आदाब, आप देख रहे हैं दी वर्ल्ड नेशन। दिन भर की अहम खबरों के साथ में शारिक पीरजादा। जम्मू व कश्मीर में ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। जम्मू व कश्मीर के तलवारुज में ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े ही अकीदत व एहतराम और मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाया गया। वादी के मुख्तलिफ अजला में दरूद सलाम की महफिलें, जिक्र अज़कार और जुलूस हाय मिलाद का इनेकाद किया गया। श्रीनगर, राजौरी, पूंछ समेत दीगर जम्मू व कश्मीर के छोटे बड़े कस्बों में अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अहम मसाजिद, खानकाहों और दरगाहों में खुसूसी मजालिस और नात खानी की महफिलें बर्पा हुई। जहाँ उलमाए किराम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर रोशनी डालते हुए इत्तेहाद, अखुवत और अमन मोहब्बत का पैगाम दिया। दरगाह हजरत श्रीनगर में भी लाखों की तादाद में फर्जंदान तौहीद ने शिरकत की और सुबह शाम दरूद सलाम की सदाएं गूंजती रही। इस मौके पर अकीदतमंदों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौए मुबारक की ज़ियारत भी कराई गई, जिससे फिजा पर रूहानी कैफियत और सरूर तारी हुआ। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का अनंतनाग और कुलगाम के सैलाब मुतासिरा इलाकों का दौरा, मुतासिरा खानदानों को हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी। जम्मू व कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अनंतनाग और जिला कुलगाम के सैलाब से शदीद मुतासिरा इलाकों का दौरा किया। उन्होंने गाँव और कस्बों में जाकर मुतासिरा खानदानों से बराह रास्त मुलाकातें की, इनके मसाइल सुने। मुकामी लोगों ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को पानी भर जाने, घरों को पहुंचने वाले नुकसान और रोजमर्रा के मुश्किलातों से आगाह किया। वज़ीर आला ने अवाम को यकीन दिलाया कि इस कठिन वक्त में हुकूमत अवाम के साथ शाना बशाना खड़ी है। उन्होंने कहा कि इंतजामिया को हिदायत दी गई है कि वो मुतासिरा खानदानों को फौरी रिलीफ फराहम की जाए, जिनमें राशन, रिहाइश के लिए आर्जी सहूलियात, तिब्बी इमदाद और दीगर जरूरी अशिया शामिल है। एम्बलम ने अवामी जज्बात को ठेस पहुंचाई। मज़ारात पर इसकी जरूरत नहीं, गलती तस्लीम करनी चाहिए थी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने दरगाह हजरत बल में एम्बलम नस्ब करने के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी और इस गलती को मान लेना चाहिए था, बजाय कि इसका दिफा करने के। अनंतनाग में सहाफियों से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पहला सवाल यह है कि आखिर वहां ऐसा एम्बलम नस्ब करने की क्या जरूरत है। मैंने आज तक किसी मजहबी इदारे या तकरीब में यह एम्बलम इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा, तो फिर ये पत्थर लगाने की क्या जरूरत थी। अगर काम वाकई अच्छा है तो लोग खुद इसको याद रखते हैं। वज़ीर आला ने याद दिलाया कि दरगाह हजरत बल को मौजूदा शक्ल शेर कश्मीर मोहम्मद अब्दुल्ला ने दी थी, लेकिन उन्होंने कभी कोई तख्ती या एम्बलम नहीं लगाया। आज भी लोग इनके काम को याद करते हैं बगैर किसी नाम प्लेट के। इससे साबित होता है कि ऐसे पत्थर की कभी जरूरत ही नहीं थी। महबूबा मुफ्ती का मुतालबा वक्फ बोर्ड के खिलाफ 295A के तहत कार्रवाई की जाए। PDP सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने हफ्ते को दरगाह हजरत बल में निशान वाली मुतनाज़ा इफ्तिताई तख्ती नस्ब करने के मामले पर सख्त रद्द अमल जाहिर करते हुए जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि ये इक़दाम मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने के मुतरद्दिफ है, इसलिए मुलविस अफराद के खिलाफ ताज़रात हिंद के दफा 295A के तहत बुक किया जाना चाहे। महबूबा मुफ्ती ने ज़राए अबलाग से बात करते हुए कहा कि हुकूमत ने इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय जो जज्बात में आकर तख्ती को हटाने पर मजबूर हुए, मुकामी लोगों पर ही मुकदमे दर्ज कर दिए। असल में वक्फ बोर्ड जो है वो नाकाम हो चुकी है। मुत्तहिदा मजलिस उलमा कश्मीर का इजहार तशवीश, हजरत बल दरगाह से तख्ती फौरी हटाने का मुतालबा। वक्फ बोर्ड को इस्लामी रिवायात की पासदारी की तलकीन, नमाजियों के खिलाफ कार्रवाई को नाइंसाफी करार दिया। मुत्तहिदा मजलिस उलमा जम्मू व कश्मीर, जिसकी क़यादत मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक कर रहे हैं, दरगाह हजरत बल में हालिया दिनों अशोका चक्र वाली तख्ती नस्ब किए जाने पर सख्त तशवीश का इजहार किया।
मुत्तहिदा मजलिस उलमा ने कहा कि हजरत बल महज एक इमारत नहीं बल्कि कश्मीरी मुसलमानों के रूहानी ईमानी मरकज है, वो जो सदियों से अकीदत से वाबस्तगी की अलामत है। इसकी हरमत को मजरूह करने वाले हर तब्दीली अहल ईमान की जज्बात को गहरा सदमा पहुंचाती है। बयान में कहा गया है कि इस्लाम के वाज़ेह तालीमात के मुताबिक मसाजिद और मज़ारात में किसी किस्म के तख्ती, अलामत या मुजस्समा नस्ब करने की इजाज़त नहीं है। माजी में जब भी हजरत बल की तामीर न हुई, शरीयत और रिवायत के एहतराम में कभी कोई तख्ती या संग बुनियाद नहीं लगाया गया। अब इस रिवायत को तोड़ना खतरनाक और गैर जरूरी मिसाल कायम करने के मुतरद्दिफ है। अवामी इत्तेहाद पार्टी ने अदालत के इस फैसले का खैर मकदम किया जिसके तहत कैद में मौजूद रुकन पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद को नायब सदर जमहूरिया के इंतखाबात में वोट डालने की इजाजत दी गई। पार्टी के तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि यह फैसला न सिर्फ जमहूरी इक़्तिदार की जीत है बल्कि ये इस बात का एतराफ़ भी है कि अवामी नुमाइंदों को अपने फैसले और सियासी हुकूक से महरूम नहीं रखा जा सकता। तर्जुमान के मुताबिक इंजीनियर रशीद की शिरकत से ये वाज़ेह होना चाहिए कि किसी भी रुकन को महज सदाबतों की बुनियाद पर अवामी अमल से अलग नहीं किया जा सकता। अवामी इत्तेहाद ने उम्मीद जाहिर की कि मुस्तकबिल में भी इस तरह के फैसले जमहूरी अदारों को मजीद मजबूत बनाने में माविन साबित होंगे। हजरत बल में कौमी निशान तनाज़े पर जावेद राना का शदीद इजहार तशवीश, ईमान और अक़लियतों के हुकूक पर मुदाखलत के खिलाफ खबरदार रहने की अपील। हजरत बल दरगाह में हालिया दिनों कौमी निशान के तनासब से पैदा होने वाले तनाज़े पर कबाली रहनुमा और सीनियर काबीना वजीर जावेद राना ने गहरे तशवीश का इजहार करते हुए इसे ईमान के ज़ाती मामलात में संगीनी मुदाखलत और सेकुलरिज्म और शमूलियती इक़्तिदार से खतरनाक इनहराफ करार दिया। समाजी राबिता प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में राना ने लिखा कि जब रियासत अक़लियतों की ज़ाती मज़ाहिब मामलात में मुदाखलत करती है तो ये हमारे सेकुलर जमहूरी ढांचे में खतरनाक हद तक अमराना रुझानात के बढ़ने की अलामत है जिसे पूरी कुव्वत से मुस्तरद करना होगा। उन्होंने कहा कि कौमी निशानात का एहतराम हर शहरी पर लाजमी है, तहम ऐसे निशानात को यकतरफा तौर पर इन मुकामात पर नस्ब करना जो अक़लियती तबके के लिए गहरे मजहबी और जज्बाती अहमियत रखते हैं, इत्तेहाद पैदा करने के बजाय इख्तिलाफ और तक़सीम को जन्म दे सकते हैं। सीनियर बीजेपी रहनुमा और MLC विबोध गुप्ता ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को कौमी निशान के मुबैना तौहीन के वाक़ात का बराह रास्त जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि ये हरकत जम्मू व कश्मीर में अमन व सुकून के सबूत करने की दास्ताना कोशिश है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अवाम का एतमाद खो चुकी है और अब वो ऐसे हकीकत को हजम नहीं कर पा रही है। तरक्की व खुशहाली आज जम्मू व कश्मीर की सबसे बड़ी तरजीह बन चुकी है। ऐसी मायूसी के सबब वो ऐसे तकसीम और इंतशार फैलाने वाली हरकतों पर उतर आई है। विबोध गुप्ता ने दो टोक अल्फाज में कहा कि कौमी निशान सिर्फ पत्थर और कागज पर छपी हुई तस्वीर नहीं बल्कि हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी, ताकत और सदियों पर महत्तत वहदत की अलामत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला तनवीर सादिक ने हजरत बल में कौमी निशान की तख्ती नस्ब किए जाने के मामले पर शदीद बरहमी का और तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि यह इकदाम अवाम के मजहबी जज्बात को मजरूह करने के मुतरद्दिफ है। उन्होंने कहा कि दरगाह हजरत बल वादी के लाखों मुसलमानों के अकीदे और रूहानियत का मरकज है। उन्होंने यहाँ किसी भी गैर जरूरी अलामत या तख्ती के तनसीब लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हुकूमत और वक्फ बोर्ड को इस तनाज़े पर संजीदगी से गौर करना चाहिए और अवामी ख्वाहिशात को मद्देनजर रखते हुए फौरी इस्लाही इक़दाम करने चाहिए। तनवीर सादिक ने इस बात पर भी सख्त बरहमी का इजहार किया कि इस तनाज़े के दौरान अवाम को FIR और कानूनी कार्रवाई की धमकी दी जा रही है जो इंतहाई अफसोसनाक और नाकाबिल कबूल है। उन्होंने कहा कि अवाम के जायज़ खदशात को दबाने के बजाय इनका खैर मकदम करना चाहिए क्योंकि धमकियों और दबाव से सूरत हाल खराब हो सकती है।
آج کے لیے بس اتنا ہی. بنے رہے تازہ ترین تفصیلاتوں مراسلوں سیاسی و سماجی اقتصادی خبروں کے لیے دی ورلڈ ریلیشن کے ساتھ.